अभी इंटरेक्टिव पॉलिटिक्स का जमाना है। मैं भी चाहता हूं कि अगर मैं जिस नेता के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर रहा हूं या अपनी लाइफ को लगा रहा हूं दांव पे, तो मैं भी चाहता हूं कि वो मेरे अगर क्वेश्चन है तो उनके मुझे टाइम पे रिप्लाई मिले। लेकिन ऐसा कोई हमारे किसी भी दलित नेता में ऐसा, मैं अकेला मायावती जी नहीं, खुद रामविलास पासवान जी के बारे में भी मेरी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। उन्होंने भी क्या है, मेरे बाद मेरा बेटा या भाई या सभी का आप देख लो कि एक बार जिसको समाज ने सफल कर दिया हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज जी है। बहुजन जी राजनीति जो खत्म हो रही है, बहुजन राजनीति विश्वास नहीं जीत पा रही है अपने समाज का, तो उसकी कोई जी एक वजह नहीं है। उनकी रीच भी नहीं है और लोगों की जो आकांक्षा है उनको एड्रेस भी नहीं कर पा रही है। जो लोग जो चाहते जी। हैं उनको एड्रेस भी नहीं कर पा रहे तुलाराम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी ने बताया, उस पर आप आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग जाटव जी ज्यादा, की। सर कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग कुछ हाँ, ज्यादा ही आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हम लोग कोई ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। जो वास्तविकता है ग्राउंड लेवल की, हम उसी पर विमर्श कर रहे हैं। और ये जो अभी जाटव जी ने कहा, ये जमीनी हकीकत है। आज की तारीख में जो भी दल है, यदि उसको अपनी अप्रोच से जब तक वो नहीं बढ़ाएगा, जनता के बीच में नहीं जाएगा, और आधुनिक जो माध्यम हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अपना खुद का मीडिया बनाने की बात हो, जब तक ये वो उपक्रम नहीं करेगा, तब तक वो जनता के बीच में नहीं जा पाएगा। और वो जनता की जो आकांक्षा है उस पर वो खरा भी नहीं उतर सकता। जी कि जब संविधान के अंदर लोकतंत्र जब हमारे देश के अंदर है, तो हमारे बहुजन पार्टियों में भी लोकतंत्र क्यों नहीं है? हर 5 साल में जब प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, पार्षद से लेकर सब चीज हो जाती है, तो बहुजन समाज की जो पार्टियां भी है और जो संगठन भी है, इसमें लोकतंत्र क्यों नहीं करते? एक ही आदमी का मठाधीश बन के बैठे हैं स्वयं, और लोगों को, नए लोगों को मौका देंगे तो निश्चित तौर पे बहुजन मूवमेंट पे कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। तो हर 5 साल में जो है वो लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, ना कि परिवारवाद जो है बहुजन समाज को बिल्कुल तोड़ने में लगा हुआ। आज वो बहुजन समाज है, वो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज के वो, उन्हें पता है कि यहाँ तो बटने हमारे वोट बटने ही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ढूंढता है कि वो कभी ना कहीं सेफ हो जाए, और वो उनके जो वोट्स है उन पर डाका डाल जाता है, अपना बहुजन मूवमेंट वही खत्म हो जाता है। तो देखिए, मैं तो आशावादी हूँ, मैं सारे आप सभी जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछा है। देखिए, जब तक कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये अपनी एक जो वैचारिक ईमानदारी नहीं निभाएंगे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे कि भाई ये चीज गलत दिशा में चली गया, अब ये मूवमेंट नहीं रहा, तो रिजेक्ट कीजिए। अगर कोई गलत है तो वो गलत करने से ही पहले सोचेगा कोई भी नेता है। अभी मैं लालू जी की बात करूं, उन्होंने वो निकले एक आंदोलन से, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके परिवार ने किसी और को पैदा नहीं होने दिया। मैं तो उनके समाज की बात भी करता हूँ। अब उनका बेटा उनकी जगह रूल करेगा, तो ये गलत परिपाटी है। ये लोग केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। इनका कोई जो सामाजिक बदलाव, सामाजिक आर्थिक बदलाव की जो लड़ाई है, वो नहीं दिखती है इनके कार्यकरण में। इनके जो कार्य करने के तौर तरीके हैं वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। ये चुप्पी साध लेते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताऊं, एक गिरिराज प्रसाद जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं। उन्होंने भूमिहार, जो वो क्या कहते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया, उसको उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी अभी रिसेंटली। हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया लगातार, तब जाके उन्होंने टिप्पणी तो डिलीट कर दी। और तेजस्वी जी को भी कम से कम 500 लोगों ने टैग करके क्वेश्चन पूछा कि रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया पर आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने उस पर कोई नहीं बोला। हमने राहुल गांधी जी को टैग करके भी कम से कम 500 ट्वीट करवाए, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। और बहुत सारे लोगों को टैग कर करके, इसीलिए कि आप बताओ इस पर आपका क्या स्टैंड। तो बीजेपी के गिरिराज प्रसाद ने तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इन बाकियों को कोई भी स्टैंड नहीं आया। तोड़ करके सत्ता के लिए, जो जो सत्ता मजे के लिए, जो उनके लिए, हमारे लिए सत्ता हो सकता है कि बस्ती का आलीशान महलों में रहने का और अपनी सुविधाएं बढ़ाने का है, जो टूल है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि ये मठाधीशी है, ये किसी के पक्ष में नहीं जाएगी। ये
बेसिकली व्यक्तिवादिता है, परिवारवाद है, जिसको जातिवाद का नाम दिया जाता है। परिवारवाद तो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है। इसमें डेमोक्रेसी, देखो जातिवाद का तो एक जाति, चलो आप जाति के लिए लड़ रहे हो तो उसकी करोड़ 2 करोड़ पॉपुलेशन होगी, चलो आप 2-4 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन आप परिवार के लिए लड़ रहे हो और अपनी पहचान को आपने जाति से जोड़ के एक घालमिल कर दिया है। ये जितने भी नेताओं को जातिवादी नेता बता के किसी जाति को साइडलाइन किया जा रहा है, बेसिकली वो नेता परिवारवाद करने की जरूरत है। मायावती जी को बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर टारगेट करते हैं कि वो कास्ट से वो आती है। कितने नेताओं को पैदा किया, 2014 तक 10 साल तक वो केंद्र में उन्होंने समर्थन दिया 20 और 21 सांसदों का। उन्होंने अपने समाज के कितने लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया। ये लोग अपने परिवार और अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि समाज में मैक्सिमम लीडर पैदा हो जो बहुत सारी समस्या, बहुत सारे लोगों की समस्याओं को एड्रेस कर सके। तो इनका लीडरशिप बनाने में कोई योगदान नहीं है। इन्होंने एक काम किया है कि नई आने वाली लीडरशिप का खूब मर्डर किया है इन्होंने, जो राजनीतिक असोसिएशन बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारे किए हैं। अगर आप देख रहे हैं WLBS न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।